हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बीटेक फर्स्ट सेम में पढ़ाई जाती है और इसमें हम लोग का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा चल रहा है। इसमें प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। इसमें लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप हैज कैपेसिटी ऑफ 32 cubic feet. Determine using Lagrange's method of multiplier the dimension of the box such that least material is required for the construction of the box. कि लीस्ट मटेरियल यूज हो उस बॉक्स के लिए। तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, उसका जो सरफेस एरिया है, अगर लीस्ट मटेरियल कहाँ पे यूज होगा उसके सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया हमको जो है पता होना चाहिए कि क्या होगा। और ये बोला गया है कि उस बॉक्स का टॉप ओपन है। तो आपको पता है कि अब शुरू से देखिए निकालना क्या है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। ठीक है, लेट एक्स वाई जेड बी द, हमने एक्स वाई जेड ले लिया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉक्स कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड, और ये गिवन है 32। जो आपकी कैपेसिटी है वही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूबाइड की शेप में है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। ओपन जो है वो टॉप जो है वो ओपन है, खुला हुआ है। तो उसको हम, उसके लिए तो कुछ भी यूज नहीं होगा, कोई भी मटेरियल यूज नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स क्या है? ओपन है। तो हमने इसमें एक्स वाई माइनस कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करके एक्स वाई माइनस कर दिया, तो हमको ये मिल गया एक्स वाई प्लस 2y/z प्लस 2z(x). ठीक है, अब यूजिंग लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? f इज इक्वल टू, जो हमें ये मिला हुआ है s लिखा प्लस लैम्डा, और ये जो हमारा गिवन है वॉल्यूम एक्स वाई जेड। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे 32 क्यों नहीं लिख दिया? ये हम लोग बाद में लिखेंगे जब हम लास्ट में पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि जब हम एक्स वाई जेड की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, तो हम लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए करना क्या है, अब इस पूरे को एक्स की रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, तो क्या आएगा? वाई प्लस, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे x का टर्म है, तो 2z प्लस लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड dx प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2z प्लस लैम्डा एक्स जेड dy। अब z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 2, अब यहां से आएगा 2y, यहां से आएगा 2x, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, प्लस लैम्डा z की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x y डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इन तीनों को अलग अलग इक्वेट करके, मतलब 0 के इक्वेट करके लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए y प्लस 2z प्लस लैम्डा वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा इज इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो क्या लिखोगे? लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2z अपॉन वाई जेड। ठीक है, इसी तरीके से अब ये वाला पोर्शन लीजिए, x प्लस 2z प्लस लैम्डा एक्स जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? माइनस x प्लस 2z अपॉन एक्स जेड। इसके बाद ये थर्ड वाला पोर्शन लीजिए,
क्या है 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये आपके 3 आ गए, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए और इसको c ले लीजिए। एक बार इन दोनों को इक्वल करके लिखिए, फिर एक बार इन दोनों को इक्वल करके लिखिए, कुछ आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो देखिए जब हमने इन दोनों को इक्वल करा तो माइनस से माइनस का साइन तो कट जाएगा। अब देखिए वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2z अपॉन एक्स जेड। अब ध्यान से देखिए z से z कैंसिल हो गया। अब x का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, y का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई वाला टर्म आ जाएगा, एक्स वाई वाले टर्म से एक्स वाई वाला टर्म कट गया, फिर 2 यहाँ बचेगा 2xz और यहाँ बचेगा 2yz। ठीक है, 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल x इज इक्वल टू वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू वाई। देखिए z से z कैंसिल हो गया, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने कर दिया, हम करके आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्स वाई प्लस 2xz इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2yz। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2z से 2z कैंसिल हो गया, आया क्या, x इज इक्वल टू वाई। ये मिल गया। अब आपको इन दोनों को b और c को सॉल्व करना है ना, तो पहले आपने इसको सॉल्व करा, यहां लिखा। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप यहां पे लिखोगे। देखिए x प्लस 2z अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। यहां से x से x कट गया, ठीक है, y का मल्टीप्लाई यहां करा, करके दिखा देते हैं आपको। x से x कट गया, y का मल्टीप्लाई यहां पे किया तो क्या आया, एक्स वाई प्लस 2yz। यहां पे z का मल्टीप्लाई करा 2xz प्लस zy। अब आप देखिए यहां से क्या मिला आपको, यहां पे देखिए कोई टर्म कट रहा है, एक तो यहाँ पे 2xy आ रहा है और यहाँ पे 2yz आ रहा है और यहाँ पे zy आ रहा है। तो एक्चुअली होगा क्या कि आप एक को इधर ले आओ टर्म को और एक टर्म को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, इसको इधर ले आए तो मिला हमें माइनस xy, इसको इधर ले गए तो हमें मिला माइनस yz। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, एक मिनट हम देख लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें ऐसा तो नहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो। 2x प्लस वाई था ना, तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई करा z से तो 2xz और यहाँ पे देखिए 2 रह गया 2yz। ठीक है, अब देखिए 2yz से 2yz कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब फिर से इस मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, फिर से देख लीजिए। xz है यहाँ पे 2x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स से एक्स काट दिया, y का मल्टीप्लाई करा एक्स वाई प्लस 2yz। ठीक है, फिर z का मल्टीप्लाई करा तो 2xz, 2xz। अब आ गया सही। अब देखिए, अब यहाँ x से x कट जाएगा तो क्या आया, y इज इक्वल टू 2z। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2z। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो, c तक हो गई थी, ये मान लिया हमने d है और ये मान लिया हमने इक्वेशन e है। अब d और e को ध्यान से देखिए तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2z है। ठीक है, अगर हम यहां से z की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से देखें तो अगर हम x और z को इक्वेट करें तो z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा x बाई 2। क्लियर है, z इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x बाई 2। ठीक है, तो अब
देखिए अब आगे क्या करना है, हमने x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2z है और z इक्वल टू एक्स बाई 2 है। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है वो हम बता दें। आगे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बचा है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें x y z इन तीनों की वैल्यू किसमें पुट करनी है। ये जो हमारी कैपेसिटी या वॉल्यूम गिवन है v इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो हम लिख देते हैं इसको, इक्वेशन 1 लिख देते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन 1। अब v इज इक्वल टू हमारा x y z है। अब हम सबको x के टर्म में लिखेंगे। देखिए x तो x रहेगा ही, y इज इक्वल टू भी क्या है x है, x रख दिया, z इज इक्वल टू क्या है x बाई 2 है। तो ये हमारा क्या आ गया x क्यूब बाई 2, क्या मिल गया x क्यूब बाई 2। अब x क्यूब बाई 2 मिल गया और ये हमको पता है v की वैल्यू क्या होती है, क्या गिवन है हमारी 32। तो 32 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2। 32 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब हमें मिल जाएगा 64। फिर हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। और जब हमें x इज इक्वल टू 4 मिला तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू भी 4 मिल जाएगा। z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, z हमारा x बाई 2 है तो 4 बाई 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें x y z तीनों की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करेंगे, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे, ये हमारे कौन से पॉइंट्स है, ये मिनिमम है, ठीक है। क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि द बॉक्स सच दैट लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या है, आर मिनिमम, ये हमारी मिनिमम वैल्यूज है, आर द मिनिमम। अब हमें क्या करना है, अब हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमको कहाँ पता है, ये है हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेकिन बॉक्स कैसा था, ओपन था। तो जब बॉक्स ओपन था तो हमारी इक्वेशन ये बन गई थी। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें x y z की। तो देखिए इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन 2। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखिए x इंटू वाई। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x इंटू वाई, एक्स हमारा 4 है, y भी 4 है तो 16 आ जाएगा। y हमारा 4 है और z हमारा 2 है तो 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। फिर z हमारा 2 है तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे 6 6 12, 12 और 6 18, 8 और 3 1 4, 48। यही आ रहा है 48 द मिनिमम वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। 48 इज द मिनिमम वैल्यू of the surface area। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन यही पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन कि यूजिंग लेग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, हमने लेग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज करके क्या निकाला है, ऑफ द बॉक्स सच दैट लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। कि बॉक्स के कंस्ट्रक्शन में लीस्ट मटेरियल यूज हो, मतलब सरफेस एरिया, जो लीस्ट सरफेस एरिया आपको निकालना है वो हमारा आ गया 48 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोगों का निकल आया। इस तरीके से देख लेते हैं बोर्ड पूरा कवर हुआ है कि नहीं। हाँ, पूरा कवर हुआ है बोर्ड।
बहुत ही बढ़िया वीडियो बना है, शानदार, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।